हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों इससे पहले हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के ऊपर कि यहाँ पर आप चाहो तो अपना एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यूज़ कवर किया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था कि 10 मई से इनका पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा अप्लाई करने का। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इनके तरफ से नोटिफिकेशन भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि यहाँ पर आप अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है दोस्तों, यानी कि यूजी में एडमिशन लेना है या फिर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका पोर्टल यहाँ पर खोल दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे भी कि इनका पोर्टल जो खोला है कैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन नोटिस निकाला गया है वो उसमें क्या बोल रहे हैं और लास्ट डेट क्या है, कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई होगा, ये कंप्लीट जानकारी हम आपको पहले दे देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम या फिर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। आप यहां पर सबसे पहले ट्राई करो कि आपका एडमिशन हो जाए। इससे अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज है जिसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट गवर्नमेंट कॉलेज और सबसे अच्छा कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर नोटिस पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो नोटिस है उसको खोल चुके हैं। हम यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताएंगे, कोई भी चीज़ आपका छूटने नहीं वाला अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द DSW की तरफ से निकाला गया ऑर्डर यानी कि नोटिस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 मई 2024। ठीक है, 8 मई 2024 को यहाँ पर ये आपका जो है नोटिस निकल कर आया है। क्लियर है, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है कि आपका एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर अपडेट है। क्लियर है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची इन ट्रेडिशनल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग एंड वोकेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थ्रू चांसलर पोर्टल। क्लियर है, यहाँ पर कौन कौन सारे कोर्सेज की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग और वोकेशनल और अंडर ग्रेजुएट, उसके साथ साथ जो आपका एडमिशन होगा दोस्तों वो आपका चांसलर पोर्टल यानी कि jharkhanduniversities.nic.in के माध्यम से लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर द एकेडमिक सेशन 24 से 28। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका ग्रेजुएशन का सेशन अब जो होगा वो 4 साल का हो गया है, ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो गया। तो बेसिक सी बात है कि आपका जो सेशन होगा वो 24 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 24 से 28 आपका रहने वाला है। क्लियर है, सेशन को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP। अब यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल कब से ओपन किया गया है, तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं DSPMU का। इसी तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले अपना अपना एडमिशन के लिए पोर्टल खोलते हैं और क्लोज करते हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ DSPMU यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इनका पोर्टल अप्लाई करने के लिए 10 मई 2024 से खोल दिया गया है। ठीक है, यानी कि अभी ओपन है। और यहाँ पर जो पोर्टल क्लोज होगा वो दोस्तों क्लोजिंग ऑफ चांसलर पोर्टल 30/5/2024 यानी कि 30 मई 2024 को क्लोज हो जाएगा। टोटल डेज की बात करें तो आपके पास 20 डेज का टाइम दिया गया था और आज आपका जो डेट है वो 16 मई हो चुका है। क्लियर है, यानी कि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, गिन के 14 दिन बचा हुआ है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। अब देखिए कुछ यहाँ पर टेंटेटिव डेट है यानी कि इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखो, अप्लाई करने का पोर्टल फिर से खोला नहीं जाएगा जब तक कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, जो कि यहाँ पर लिस्ट पे दिया गया। ठीक है, अगर सीट वैकेंट बचेगा तो 30 तारीख के बाद हो सकता है कि पोर्टल को ओपन किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए 30 मई 2024 इनका डेडलाइन रखा गया है। इसके बाद पोर्टल आपका नहीं खुलेगा और मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, देखो 30/5/2024 को आपका लास्ट डेट है। उसके बाद फर्स्ट में आप देखोगे 4 जून 2024। ठीक है, 4 जून 2024 को पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, जितने भी ऑनर्स में अप्लाई होंगे यानी कि जितने भी कोर्सेज में अप्लाई होंगे उनका यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से इनका
यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट कहाँ मिलेगा? तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर चांसलर पोर्टल पे, दोनों में से कहीं भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि DSPMU का जो मेरिट लिस्ट है इनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है चेक यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि मेरिट लिस्ट के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही चेक करना है, ठीक है। तो 4 जून को इनका तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। तो 5 जून से लेकर 12 जून 2024 तक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनका यहाँ पर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि आप इंग्लिश ऐप की हो या फिर खो की हो या खोरठा की हो या फिर फिजिक्स की हो या फिर जूलॉजी की हो, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर जाकर डिपार्टमेंट्स में आपको DV करवाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर चांसलर पोर्टल पे आप अप्लाई किए, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। जब आपका DV हो जाता है दोस्तों, तब आपको यहाँ पर एडमिशन पेमेंट पे करने का अलाउ किया जाता है, ठीक है। एडमिशन पेमेंट आप पे करते हो, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है, यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा। क्लियर है? आपका ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप कभी भी अपना एडमिशन ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। टाइम आपको दिया गया, उसके अंदर आपको DV करना है, उसके अंदर एडमिशन पेमेंट करना है, उसके बाद आपका कंफर्मेशन होगा एडमिशन का कि आपका एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 तारीख से 12 तारीख के बीच आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो 13/6/2024 ये आपका लास्ट डेट रखा गया है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी फॉर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। आप बोलोगे 13 जून को ही लास्ट रखा गया, तो देखो 5 तारीख से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो हो सकता है 6 तारीख को आपका एडमिशन पेमेंट का ऑप्शन दे दे, 7 को दे दे, 8 को दे दे, 9 को दे दे, या 12 को आप कराएं तो 13 तक का दिया गया है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप वेरिफिकेशन करवाओगे दोस्तों, उतना जल्दी आपका यहाँ पर जो है एडमिशन पेमेंट का पोर्टल खोला जाएगा, यानी कि पे नाउ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा उस टाइम हम वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है साथ में, ताकि आपका वेरिफिकेशन में कैंसिल ना हो। बहुत लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते और उनका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट का जो फेज़ वाला फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस 4 तारीख को इनका मेरिट लिस्ट आएगा, 5 से 12 तक वेरिफिकेशन होगा और 13 तारीख लास्ट आपका एडमिशन पेमेंट का डेट रखा गया, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, ठीक है। थर्ड में आपको आओगे 15/6/24 को डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी वाले वेबसाइट पे देगा कि कितना सीट खाली है, उसके बाद जिस तरह का सीट वैकेंट रहेगा, ठीक है। उसी लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16/6/2024 को फिर यहाँ पर सेकेंड लिस्ट आएगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा, अगर सीट खाली रहेगा तो इफ़ सीट आर वैकेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख दिया गया कि अगर सीट खाली रहता है उस स्थिति में सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद इनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसका एडमिशन पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आएगा और सेकंड का ख़त्म हो जाएगा। अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पर भी बता दिया 24 जून 2024 से कमेंसमेंट ऑफ क्लास ऑफ ऑल रेगुलर कोर्सेज एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट्स यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्सेज का क्लासेज है वो 24 जून से यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टार्ट हो जाएगा। और ये सेंसिटिव डेट है, मे भी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ेगा बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड लिस्ट आएगा, अगर फिर से सीट रिमेन वैकेंट रह जाता है तो, ठीक है। आपका यहाँ पर अगर इफ सीट आर वैकेंट रहेगा तब आपका थर्ड लिस्ट निकाला जाएगा और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको यहाँ पर अपना जो पेमेंट करना है उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी आपको नोटिस करने बोल रहा है। फर्स्ट में क्या है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, नो एप्लीकेंट विल बी इंटायर्ड आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द डेट एज गिवन इन द शेड्यूल। जो भी डेट आपका दिया हुआ है अप्लाई करने का या फिर पेमेंट करने का या फिर DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसके अंदर ही आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस डेडलाइन को पार करते तो आपका एडमिशन को किसी भी हाल में कभी भी कैंसिल कर दिया जा सकता है, यानी कि कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है, और एडमिशन आप नहीं भी ले पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है इफ एन एप्लीकेंट फॉल टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिज हर नेम विल बी स्टक ऑफ एंड हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फर्दर लिस्ट। आपका नाम को हटा दिया जाएगा और फर्दर आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो डेट का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बात मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेकेंड नंबर डिपार्टमेंट के लिए आपको नहीं है। थर्ड नंबर
नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडमिशन विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ एडमिशन फी मेड ऑनलाइन विथ अ स्टिप्यूल्ड डेट एंड टाइम। जो भी आपका डेट और टाइम दिया गया उसके अंदर अगर आप एडमिशन फी या पेमेंट अपना कर देते हो तभी आपका एडमिशन यहाँ पर कन्फर्म्ड माना जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। और पेमेंट का पोर्टल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा कि कौन स्टूडेंट एडमिशन लिए कि नहीं लिए। आपके लिए तो वेट नहीं ना कर सकता अगर आपका नाम आ जाता है तो फर्स्ट में, क्योंकि अगर सेकंड वाला का फर्स्ट वाला पेमेंट ही नहीं करेगा और सीट अपना लेके रखेगा तो सेकंड वाले को सीट कहाँ से दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंफर्म आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप डीबी के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, देन आपका पेमेंट के ऑप्शन देगा, पे करेंगे, दैट मीन्स उसके बाद ही यहाँ पर सीट मैट्रिक्स निकल कर आएगा सेकंड फेज एडमिशन के लिए या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप अप्लाई करोगे आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन चांसलर पोर्टल द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ वैलिडेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। जो भी प्रिंट आउट आएगा, जैसे कि आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपका जो डेटा है वो आपका प्रिंट आउट होगा, जो पेमेंट करोगे वो आपका एप्लीकेशन पेमेंट का फी आएगा, फिर एडमिशन पेमेंट का फी आएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको रखना है, क्लियर है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तक आप इसे लेकर नहीं जाते हो तब तक वहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, डीवी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट था, अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। अब हम चलिए चांसलर पोर्टल पर जाकर देखते हैं कि सच में पोर्टल खुला है या फिर नहीं खुला है। यहाँ पर देख सकते हैं हम एक स्टूडेंट का चांसलर पोर्टल पे लॉगिन कर लिए हैं, DSPMU के अंदर इनको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी DSPMU, ठीक है। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनका सिर्फ एक ही कॉलेज है, कोई अलग पेरेंट कॉलेज नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर डिसिप्लिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इनको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम पे हम यहाँ पर जाते हैं और ह्यूमैनिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश ऑनर्स बेसिकली लेना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आप सर्च करोगे ये आपका फेच करने लगेगा डेटा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम यहाँ पर आपका देखिए आ गया है इंग्लिश, ठीक है। हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज़ के अंदर रेगुलर कोर्स है इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी और NIML, जो भी आपको लेना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कोर्सेज सेलेक्ट करके यहाँ पर आप एड डिसिप्लिन पे आगे अपना प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अप्लाई यहाँ पर चालू हो चुका है। आप चांसलर पोर्टल के अंदर कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंप्लीट प्रोसेस हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ अच्छे तरीक़ा से कैसे फॉर्म भरोगे ताकि आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आशा है दोस्तों जितने भी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताए होंगे आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं आगे और भी वीडियो में बनाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे एडमिशन से रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।